नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक फिर से इस लाइव में। लगभग आधी रात हो रही है, फिर भी मैंने सोचा जो बाकी रह गया है उसको तो कवर करना ही है। एक बार जुड़ जाएं सभी, शेयर कर दें क्लास को ताकि सभी तक क्लास पहुंच जाए। प्रेम जी पेन दो दी गई। एक मिनट भाई। जी हाँ, स्वागत है पुनः आपका सक्सेस एजुकेशन। लखन देवासी भाई, राम राम आपको। जाट यूवी, कुकू वीडियोस, सभी का स्वागत है। तो देखिए, बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हमने राजस्थान के भूगोल में शुरुआती 4-5 टॉपिक पढ़े थे जो आपकी रीट के सिलेबस में दे रखे हैं। ये अन्य एग्जाम के लिए भी उतनी उपयोगी है जितनी रीट के लिए, लेकिन अभी प्रमुखता से जो है रिवीजन चल रहा है अपना, तो कम समय में ज़्यादा मैटर उपलब्ध रीट के लिए फिलहाल। बाकी पूरे भूगोल, संपूर्ण भूगोल को डीपली हम पढ़ने वाले हैं वैसे भी अपने चैनल पर। एक बार शेयर कर दें ताकि सभी यात्रीगण यात्रा में शामिल हो सके। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले उद्योग। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के उद्योग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल लेते हैं, इसका आंसर देने के लिए तैयार रहे। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? राजस्थान में मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें से बताओ देखिए कहाँ की प्रसिद्ध है मेरिनो खादी? क्या जोधपुर की है? जोधपुर में एक बादला और प्रसिद्ध है भाई। बादला क्या है? जस्ते का एक पात्र है जिसमें पानी ठंडा रहता है। जयपुर की क्या है भाई? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की एक कला है, कौन सी कला? उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। बाड़मेर के दो प्रिंट है भाई, एक तो अजरक प्रिंट है, दूसरा मलिर प्रिंट है। ये दो कहाँ के प्रसिद्ध है? ये आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बताओ देखे। सर रियली चश्मे आप पर बहुत है। अभी पढ़ाई करो देव भाई। तो बताओ देखिए, इसका मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो मेरिनो खादी आपके लिए शायद नया सवाल है, लेकिन ये आरबीएसई बोर्ड की किताब में दे रखा है भाई। जितने भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दावे के साथ आप यदि ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं तो इनके खिलाफ रीट का आधार भी ये हो सकता है। आप किसी सवाल पे रीट लगाते हो तो ये आधार हो सकते हैं, क्योंकि सारा आरबीएसई का निचोड़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर। मेरिनो खादी जोधपुर की प्रसिद्ध है। हेलो सर सोनू बेंदा, वेलकम आपका। 18 जुड़ गए हैं तो शेयर कर दो भाई। आधी रात होने को है, लेकिन देखिए आपका पढ़ने का जोश और जुनून वो देख तो ही बने भाई, क्योंकि पढ़ने वाला आवे आती रात ने, बाकी तो सो रहा है। ऊनी कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ये भी बता दो। ऊनी कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या जोधपुर की है, जयपुर की है, जैसलमेर की है, या बीकानेर की है? बताओ देखे। दूसरे का क्या आंसर होगा? ऊनी कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है, जयपुर की है, जैसलमेर की है, या बीकानेर की है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राम 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 राम, इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ऊनी कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मेरिनो खादी जोधपुर की है। जोधपुर का बादला है एक जस्ते का बना पात्र जिसमें पानी ठंडा रहता है, इसलिए पानी डालने का एक पात्र होता है। जयपुर में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की। बीकानेर की उस्ता कला जो ऊंट की खाल पे की जाती है। बाड़मेर के दो प्रिंट है, एक अजरक प्रिंट, दूसरा मलिर प्रिंट है। एक में काले व कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए देखिए, इन दोनों में से किस में काले व कथई रंग का प्रयोग किया जाता है? ऊनी कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। ऊनी बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई?
उन्नी बल्डी आप कहवा मारवाड़ी में बल्डी ओढ़ ली भाई, बल्डी जो की चुभ है अब ऑर्डर समझ रहे हो आपने शरीर के चुभ है वाह। इसका क्या होगा राइट आंसर? डी डी डी। अरे तीसरे का बताना है, उन्नी बर्डी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उन्नी बर्डी क्या जोधपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की है, जैसलमेर की है या बीकानेर की है? बताओ देखे इसका राइट आंसर। जे भाई बेराराम। तो उन्नी बर्डी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। तीन चीजें पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएसई बोर्ड की किताबों में मेरिनो खादी जोधपुर की है, ऊनी कंबल वो है आपकी बीकानेर की है, और उन्नी बर्डी ये कहाँ की है? जैसलमेर की। देखिए ये अपना है पश्चिमी राजस्थान। तीन चीजें पड़ी है यहां से, मेरिनो खादी ये आपके जोधपुर की, ऊनी कंबल बीकानेर की, ऊनी कंबल ऊनी बर्डी और मेरिनो खादी। ऐसे क्यों बनाया भाई? अरे जिस प्रकार जिले की लोकेशन है उसी हिसाब से ऊनी कंबल जो है बीकानेर, ऊनी बर्डी जैसलमेर, मेरिनो खादी जोधपुर। जितना आप मैपिंग के साथ पढ़ोगे वो बहुत ज्यादा याद रहेगा भाई। अगला सवाल, राजस्थान सरकार बुनकरों की किस प्रकार मदद कर लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास में प्रयासरत है भाई? ये बताओ। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग। इवनिंग कहाँ है प्रांजल? आधी रात आने को है। कुकू वीडियो सी माँ के तो गुगी के सर, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है भाई। बताओ दिखाई को सवाल को आंसर। बात ऑन करनी भाई, एग्जाम को काले काले को दिन रही है ये वास्ते बात नहीं, हालांकि टेंशन प्रेशर नहीं लेना चाहिए, फिर भी बात नहीं करनी है। राजस्थान सरकार है वह बुनकरों की प्रकारों मदद करे लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास में जगह प्रयास के लिए। देखो बिक्री कर में छूट देवे, बिक्री केंद्र की स्थापना करे, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान देवे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, बेसिक से सवाल है लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये आरबीएसई बोर्ड की किताबों का सार है और इजी सवाल आप गलत करके नहीं आए। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है भाई? ये भारत का भी है और राजस्थान का भी है। बताओ देखे, ये तो आना चाहिए आपको। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? पांचवे का राइट आंसर बताओ। क्या सूती वस्त्र उद्योग है, मशीनरी निर्माण है, चीनी उद्योग है या कागज उद्योग है? विश्व की यदि बात करें तो कागज उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाडा का। अरे कनाडा के मायने ठंडो प्रदेश है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका में तीन ही देश है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो जो कनाडा है सबसे उत्तर में, ये कहाँ पर पड़ता है? ठंडे वाले प्रदेशों में। यहाँ पर लकड़ी होती है जो नरम होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है, इस कारण वो ज्यादा काम नहीं आती। कागज उद्योग में कौन सी? कनाडा वाली लकड़ी काम आती है। तो कागज उद्योग विश्व की यदि बात करें तो कनाडा में सर्वाधिक है। राजस्थान में सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? आपने बताया क्या? ए बिल्कुल, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल ब्यावर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। अभी पुराने जिलों के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम में सवाल कहाँ से आएंगे? पुराने जिलों के हिसाब से ही आएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल। पहली बात तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, उसका नाम क्या है? द कृष्णा मिल। कहां पर स्थित है? ब्यावर, अजमेर में। की स्थापना कब हुई भाई? बताओ देखे। क्या 88 में हुई? 1889 89 में हुई, 1890 में हुई या 91 में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ देखे। छठे का 1889। बिल्कुल बिल्कुल, बी सोनू गोपाल गुजर। अरे ओ कहीं सोने को टाइम है, सुता सुता आराम हूँ, मोबाइल लास्ट टाइम नहीं टाइम थे, रीला देखो, रीला देखने की बजाय काम का सवाल देखो तो काम आई कल एग्जाम में। तो एक राइट आंसर कहाँ हुए? 1889। किस शहर का राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है भाई? ये तो आपको आना चाहिए। सन सिटी, सूर्य नगरी, कौन सी? जयपुर। इसको क्या कहते हैं? जयपुर को भीलवाड़ा, बीकानेर। बताओ देखे इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। सी सी सी। क्लास को शेयर कर दो भाई, 21 जने हैं। तो थे हमारी बेइज्जती करो। ये टाइम का, ये पढ़ने वाला टाइम है, मैं भी पढ़ता भाई। तो बताओ मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कौन सी है? जोधपुर, जयपुर,
भीलवाड़ा या बीकानेर, तो सभी का राइट आंसर आ रहा है सातवें में से। भीलवाड़ा को राजस्थान की बस्तर नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जो चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है। किन शहरों की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है? बताओ देखिए, आठवें का राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। किन शहरों की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई भाई? बताओ देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी डी कर रहे हैं गोपाल, बिल्कुल 25 जने जुड़ गए, सभी जुड़ जाएं भाई। शेयर करके आए, क्लास को लाइक भी करें, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज्यादा हौसला देता है भाई हमें। तो बताओ देखो, हनुमानगढ़ में जो स्थित थी उसको गंगापुर भीलवाड़ा, ये याद रखना, गंगा नगर नहीं है, गंगापुर है, भीलवाड़ा और गुलाबपुरा भीलवाड़ा, इन तीनों को मिलाकर 1 अप्रैल, कब है? 1 अप्रैल 1993 में, 1 अप्रैल 1993 में स्पेन फेड की स्थापना की गई भाई। अगला सवाल, कब की गई स्पेन फेड की स्थापना? 1 अप्रैल 1993 में। किनको मिला के? हनुमानगढ़ स्थित सूती वस्त्र मिल, गंगापुर और गुलाबपुरा, तीनों को मिलाकर। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? अब देखिए, ये कैसा उद्योग है? सीमेंट उद्योग एक भारी उद्योग है, तो जहां पर कच्चा माल इसके लिए मिलता है, मतलब वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं। वरना आप सीमेंट उद्योग है जहां कच्चा माल मिल रहा है उससे दूर लगाओगे, तो वहां तक उस माल को ले जाने के लिए जो बाहर वहन किया जाता है वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इस कारण जहां पर कच्चा माल मिलता है, सीमेंट उद्योग अधिकतर वहीं पे स्थापित होते हैं। बताओ देखिए, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? 9 का राइट आंसर क्या होगा? ना संघर्ष ना काबिल तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थक जाए जब लक्ष्य बिना हो सीने में। क्या? सुशीला वेलकम। 9 में डी, डी डी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे आदर्श जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो मैसा के पठार पर स्थित है, जिसे राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग कहा जाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़, चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित दुर्ग। राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई? बताओ देखे, 10वें का राइट आंसर क्या होगा? चीनी मिल, 10वें का राइट आंसर क्या होगा? क्या जावर उदयपुर में? यहां पर तो देखिए, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता और चांदी की खान है भाई। कहां पर? जावर उदयपुर में। क्या भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है इसका राइट आंसर? केसोरायपाटन बूंदी है या गुलाबपुरा भीलवाड़ा है? बताओ देखिए, राजस्थान की पहली चीनी मिल। बी गोपाल, बी लाखन देवासी, बी सोनू बेंदा, बी सुशीला जाट, बी गोपाल गुजर, कोकू वीडियोज, सभी ने बी बी करा है भाई। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली चीनी मिल, जिसका नाम द मेवाड़ शुगर मिल्स, और ये कौन से क्षेत्र की है भाई? निजी क्षेत्र की है पहली मिल। इसकी स्थापना कब की गई? 1932 ईस्वी में। कब की गई? 1932 ईस्वी में। क्या सभी ने राइट आंसर दिया? देव केशोरायपाटन। अब देखो भाई, ये तो निजी क्षेत्र की थी, सार्वजनिक क्षेत्र की द गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर शुगर मिल्स, ये पहली मिल सार्वजनिक क्षेत्र की। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में। ये भी याद रखना भाई। अगला, राज्य का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ इसका राइट आंसर। ओम रणवा, 11वें का बता रहे हो क्या? 11वें का। 11वें का राइट आंसर बताओ देखे। 11वें का राइट आंसर क्या होगा? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, एक बार बताओ देखे।
11वें का राइट आंसर क्या होगा? बताओ। राज्य का सबसे बड़ा सेज। अरे जयपुर मेन सिटी से आप जाओगे तो 15 किलोमीटर दूर सीतापुरा जयपुर में राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया है। अगला सवाल, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है भाई? इसका राइट आंसर बताओ। राजस्थान में कितना जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है वर्तमान समय में? तो कितने? 33 जिले थे ना पहले, अभी कितने हो गए? अभी 41 हो गए। तो पहले 33 थे, 33 में 3 और जोड़ोगे कितने हो गए? 36। तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है भाई? 36। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुशीला जाट। इसको ब्लॉक कर रहे एक हमारा कौन है? सतवीर चौधरी ए, सुशीला जाट ए। 11वें का, 12वें का बताना है। 12वें का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 36 करौली उद्योग क्षेत्र। बताओ देखे ये कहां पर है? 13वें का राइट आंसर क्या होगा? करौली औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? क्या सीतापुरा में, टपुकड़ा में, नीमराणा में या भिवाड़ी में? 13वें का राइट आंसर बताओ। 36 के अंदर 8 उपकेंद्र। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। लखन देवासी पढ़ गया है वो मतलब। इसका राइट आंसर क्या होगा? करौली औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? इसका राइट आंसर बताओगे क्या आप? डी, कैलाश मीणा। डी। और कोई? जी बिल्कुल, कैलाश मीणा का राइट आंसर है। जल्दी जल्दी लेते हैं। भिवाड़ी, भिवाड़ी कहां पर है? अलवर। ये राजधानी क्षेत्र में पड़ता है भाई अलवर, तभी तो यहाँ पर जमीन क्या ना महंगी है भाई, महंगी महंगी जमीन मिले। महाकाली हूं तो कहीं तक कत्ती महंगी जमीन आटीन। अगला सवाल, वस्त्र निर्यात का दर्जा किस शहर को दिया गया है? ये बताओ देखे। वस्त्र निर्यात का दर्जा कौन से शहर को दिया गया है? बताओ। कौन से शहर को दिया गया है भाई? क्या जयपुर को दिया गया है, जोधपुर को दिया गया है, भीलवाड़ा को दिया गया है या अलवर को दिया गया है? 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 ए गोपाल गुजर गणपत ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वस्त्र निर्यात का दर्जा 14 में ए कहां से आ गया भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। अरे वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी अभी तो पढ़ा। भिवाड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भिवाड़ी कहां पर है? अलवर में। दिव्य फार्मेसी के कारण, टोयोटो मोटर्स के कारण, सेठ गोबेन ग्लास के कारण, स्कूटर छाप तेल के कारण। ये कौन सा छाप आ गया? कौन सा तेल आ गया भाई? स्कूटर छाप। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का मैनचेस्टर। बिल्कुल भाई, भीलवाड़ा को कहते हैं। 27 जने जुड़े हैं, एक बार शेयर कर दें। माही व्लॉग्स आपका स्वागत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15वें का। भिवाड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारे के सारे जो सवाल है आपकी आरबीएससी बोर्ड की किताबों से लिए गए हैं भाई। श्री राम बिडिया सर, वेलकम सर। तो 15वें का राइट आंसर क्या होना? इसके बाद जो मिट्टी की क्लास होगी ना, पर्यटन के बाद में मिट्टी की बहुत शानदार क्लास है, उससे एक भी सवाल आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कूटर छाप तेल के कारण, या सेंट गोबेन ग्लास के कारण, या टोयोटा के कारण, या दिव्य फार्मेसी? तो भिवाड़ी क्षेत्र जो है सेंट गोबेन ग्लास के कारण प्रसिद्ध है भाई। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना, जो पहले अभी बता रहे थे ना, उसका आंसर यहां पर आएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? बताओ देखे। इसका राइट आंसर, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना। सवाल नंबर 16, क्या सीतापुरा? तो हमने यहां पर देखा विशेष इकोनॉमिक्स जोन स्थापित किया गया था सीतापुरा में। गुलाबपुरा भीलवाड़ा है, ब्यावर अजमेर है, या लाखेरी बूंदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16वें का। 16वें में सी 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 सी। बिल्कुल भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाखेरी बूंदी में राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। उस सीमेंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, क्योंकि वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता है, सीमेंट उद्योग के लिए आदर्श दशाएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना कहाँ की गई भाई? ये फैक्ट है, सीधे सीधे आते हैं भाई।
17 में बताओ देखे भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सेंटर की स्थापना माही व्लॉग्स। 17 में क्या होगा? क्या जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है या बीकानेर है? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना आपके जयपुर में की गई है। अगला सवाल लेते हैं, 18 नंबर सवाल। लूम, डबल बॉक्स, जेकार्ड तथा डाबी किससे संबंधित है भाई? ये क्या है बताओ देखे 18वें में। लूम, डबल बॉक्स, जेकार्ड तथा डाबी किससे संबंधित है? क्या खादी प्रदानों को लोकप्रिय बनाना, दस्तकारों के लिए नई योजना बनाना, कपास से नई नई वस्तुएं बनाना या कोटा डोरिया में तकनीक में सुधार करना? तो लूम, डबल बॉक्स, जेकार्ड तथा डाबी किससे संबंधित है? ये आपके कोटा डोरिया साड़ी में तकनीकी सुधार करने से संबंधित है। कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, जिसे राजस्थान की मसूरिया साड़ी भी कहते हैं। 18वें में लगभग क्या बता रहे? बी बी ए बता रहे, टिप्पे मार रहे हैं, मतलब एकदम हवा में तीर मारे आधी रात ने। शर्म करो बेटी का बापू। अगला सवाल, राजस्थान ऊन मिल कहाँ है भाई? ऊन मिल, राजस्थान ऊन मिल क्या जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर, बीकानेर? 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो राजस्थान की ऊन मिल है वो कहां पर है? बीकानेर में है। राजस्थान ऊन मिल कहां पर है? रट लेना, ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में आया। राजस्थान ऊन मिल कहां है? बीकानेर में। अगला सवाल, राज्य में गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो कल ही तो देखा हमने, बताओ देखे। क्या सीतापुरा, जयपुर, मांगरोल, बारां, ब्यावर, अजमेर या रामगढ़, जैसलमेर? तो कल देखा है, ज्यादा इसमें टाइम लेंगे नहीं। गैस आधारित रामगढ़ है, जैसलमेर, अंता, बारां, छबड़ा, ये सारे कल ही पढ़े थे हमने। राज्य में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? 21वें का राइट आंसर बताओ। ए ए ए हवा में फेंक रहे हो क्या? 21वें का राइट आंसर, राज्य में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? अरे निर्यात, निर्यात क्या विश्व बैंक की सहायता से? जापान, अमेरिका या जर्मनी? ये बता दोगे तो मान लूंगा कि आप तैयारी करके आए हो। बताओ देखिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। जापान, 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 जापान। सी डी 21 में। 22 का बताना, 21 का, हाँ 21 का बताओ। मनु बिश्नोई, हेलो सर जी, नमस्ते मनु जी, आपको भी। किशोर लेगा 21 में डी। अतुज, दीपेंद्र पूनिया, कानाराम जाट। अरे 21 का क्या होगा? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, जापान की सहायता से। अगला, राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है भाई? 22 में बताओ देखे। राजस्थान का स्कॉटलैंड क्या जोधपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है या बीकानेर को कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, जल्दी बताओ। हेमराज लोरोली, गोपाल गुजर, जितेंद्र पिंपरालिया, कैलाश मीणा, बताओ देखे। सुशीला जाट 21 में बी बिल्कुल। 22 का बताना, राजस्थान का स्कॉटलैंड क्या जोधपुर को, जयपुर को, सूर्यनगरी, जोधपुर या फिर जयपुर है, अलवर है या बीकानेर है? सी सी सी, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को कहा जाता है। अगला, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है भाई? बताओ देखिए, सफेद सीमेंट का कारखाना। कुकू वीडियोस, कानाराम जाट, जापान, जापान। 23वें का बताना भाई, इतने पीछे कैसे चल रहे हो? तो देखिए, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? क्या जोधपुर में है, जयपुर में है, अलवर में है या बीकानेर में? अरे खारिया खंगार कहां पर है? वो आपके जोधपुर में। 22 का अलवर बता दिया, 23 का बताना है। 23 में क्या है? जोधपुर। सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? जोधपुर, खारिया खंगार। तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ देखे। तरल हींग के लिए, इसमें जितने भी फैक्ट आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, आरबीएसई बोर्ड की किताबों के सवाल है, उनसे बाहर के सवाल नहीं है। आपको लेवल चाहे हार्ड लगे या इजी लगे, पर है जगह सवाल सगड़ा था के 6वीं 10वीं तक की किताब है बामो लीड़ा सगड़ा का सगड़ा था को लेवल था ने खुद नहीं पता चाल जी। 6ठी 7वीं का सवाल है, बताओ। 24वें का राइट आंसर क्या होगा? तरल हींग क्या बांसवाड़ा की, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या जालोर? बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, डूंगरपुर, जालोर, प्रतापगढ़ 33वां जिला। बताओ देखे, तरल हींग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? 24 का राइट आंसर दीपेंद्र पूनिया, सी कानाराम जाट,
माउंट से लौट लौट के प्रणाम। बिल्कुल माउंट आबू मनफूल लाल जी, आपको भी प्रणाम मेरे भाई, मेरे दोस्त। गोठण, कनाराम जाट, किशोर लेगा, सुनीता चौधरी, जालोर, नमस्ते सर जी। तरंग हींग के लिए बताओ भाई, 24 का राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर तरंग हींग के लिए प्रतापगढ़ जिला जाना जाता है, जहां सीता माता अभ्यारण्य है, जहां की उड़न गिलेरियां प्रसिद्ध है। राजस्थान का 33वां जिला इसको बनाया गया था। वर्तमान में कितने हो गए? 41 हो गए भाई। कितने संभाग कितने हो गए? 10 से घट के 7 हो गए। देश का पहला निवेश जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? कौन सा है? सीतापुरा, जयपुर, मांगरोल, बारा, नीमराना, अलवर, ब्यावर, अजमेर। ये अभी शायद पीछे कोई फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आया गया सवाल है भाई। लगभग 40 जने जुड़ गए। क्लास को शेयर कर दो, मजा आएगा। कल देखो शॉर्ट के 2-4 ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जहां से आपको 100% रीट में सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत मस्त मस्त। तो बस पढ़ो मजे हो, और लोड लिया नहीं पढ़ना चाहिए, मजे हो पढ़ो एकदम। ज्ञान थे खेलो, कोई खेल को ताने शौक हुआ है, जो इंटरेस्ट हो खेल के लो, बत्ते मजो लेर पढ़ाई કર્યા करो भाई, मस्त लगेगा। देश का पहला निवेश विशेष जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? 25 का राइट आंसर देखो, 25 में डी 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 बता रहे हैं बिल्कुल। 25 का राइट आंसर क्या होगा? नीमराना अलवर, नीमराना अलवर देश का पहला विशेष जापानी औद्योगिक क्षेत्र। राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी कोई एग्जाम है जिसमें आया गया पूछा गया सवाल है भाई। साइबर कियोस्क की स्थापना कहां पर की गई है? 26वें। सुनीता, सोनू, सोनू बेंदा डी, गरिमा, कुकू जी हंसी क्यों आ रही है? इनको हंसी आ रही है ना, कल सही होगा पेपर परसों तब तो ठीक है, नहीं तो कुकू जी की हंसी गायब। बताओ देखे, राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है? 26 का राइट आंसर बताओ। सीतापुरा जयपुर में विशेष आर्थिक जोन, कालाडेरा जयपुर, कैथून कोटा, कैथून कोटा साड़ी के लिए प्रसिद्ध, रामगढ़ जैसलमेर जहां गैस आधारित उद्योग की स्थापना। तो कालडेरा जयपुर, कालाडेरा जयपुर में साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है भाई, रट लेना, ये सवाल बार बार पूछा गया है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? 27 का राइट आंसर बताओ। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? जालोर, जयपुर, अलवर, करौली। तो ये सिंपल सा सवाल है, कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? ये भी बता दो भाई। 28 का राइट आंसर क्या होगा बताओ देखे। जालोर, जयपुर, अलवर, करौली। आपको पता है इसमें तो लगभग जापान या विदेशी जो कंट्रीज है यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है भाई, तो अलवर तो होगा। जयपुर में हमने देखा है कि सबसे बड़ा है, जालोर भी ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग कोई ना कोई उद्योग धंधे, करौली में तो हमने ऐसा कोई सुना नहीं है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? सी, राकेश जैंजा, दीपेंद्र पूनिया, सुशीला जाट। क्या होगा 28 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? करौली। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? करौली है। अगला सवाल, अब 2-4 सवाल है उद्योग, उसके बाद पर्यटन और फिर मिट्टी के, जहां से सवाल सीधे छपने वाले हैं। राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक नगर कौन सा है बता दो, ये भी 29वां। जालोर, जयपुर, अलवर, करौली। राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कौन सा है जहां उद्योग होते हुए भी पिछड़ा हुआ है? कौन सा? जालोर। राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक नगर है जालोर है भाई। अगला बताओ, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ कब की गई? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 30 का राइट आंसर क्या होगा? क्या 1975 में, 1976 में, 1976 दो बार आ गया क्या ऑप्शन में? 1978 में। और देखो ऐसे संविधान भी, पॉलिटी भी आनी चाहिए। 1976, 1978, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आए ना, एक 76 में, एक 78 में, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रट लेना साथ साथ में। 76 और 78, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में आई। क्या राइट आंसर दिया क्या? बिल्कुल किशोर भाई, वेरी गुड। सुनीता 1978, सुनीता तो काफी होशियार है भाई, सुनीता हमेशा राइट आंसर देती है। मिरर वर्क का कार्य कहां किया जाता है? ये बताओ देखे। 31 का राइट आंसर क्या होगा?
मिरर वर्क का कार्य क्या जालौर में किया जाता है, जयपुर में किया जाता है, अलवर में किया जाता है या जैसलमेर में किया जाता है? तो देखिए ये आपने पढ़ा है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, जैसलमेर में किया जाता है। क्या लिखा है सुनीता ने? 1978, 54 में, 2010, बिल्कुल। नई औद्योगिक नीति 2010। उसके बाद अगला सवाल, देश में कुल नमक उत्पादन का राजस्थान का कितना अंश होता है भाई? राजस्थान क्या देश का 8.7% नमक तो अकेली सांबर झील उत्पादित करती है, जो कहां पर है प्रशासनिक दृष्टि से? जयपुर में। वैसे नागौर, अजमेर और जयपुर 3 झीलों की सीमा पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जहां से क्यारी विधि के माध्यम से नमक निकाला जाता है। जहां कौन कौन सी नदियां आके गिरती है बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में। अरे अभिकेंद्रीय अभिरूप है, ये बालसन भी बोला जाता है। कौन? सांबर झील, जहां 4 नदियां आकर गिरती है। बताओ देखे कौन कौन सी आती है, आप पढ़ के आए हो ना। 32 का, देश में कुल नमक उत्पादन का राजस्थान कितना करता है भाई? बताओ देखे। 10, 11, 12, 13। तो देखिए अकेली ये कर रही है सांबर झील 8.7%। तो देश का 12% नमक सिर्फ राजस्थान उत्पादित करता है। अगला सवाल, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में स्थान रखता है कौन सा? सिंपल सा सवाल है। गरिमा बताओ, गरिमा देखे कुकू वीडियोस। किशोर लेगा 33 में भी, बताओ। ऐसे टीपे मत मारो भाई किशोर। 32 में सी, 33 में। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। सीमेंट उत्पादन में पहले स्थान पर है। चांदी उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। राज सिक्कों की स्थापना कब की गई? बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है भाई। एक है राज सिक्को, एक है रिको, दोनों के बताने हैं। बताओ पहले इसका बताओ, राज सिक्कों की स्थापना कब की गई? 34 का राइट आंसर क्या होगा? राज सिक्कों की स्थापना क्या 3 जून 1960, 3 जून 1961, जून 1962, 3 जून 1963? 35, 34 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ बताओ। सुनीता चौधरी, बिल्कुल, वेरी गुड, राइट आंसर बताया। 3 जून 1961 है। 3 जून 1961 को राज सिक्कों की स्थापना की गई थी भाई। एक है रिको, रिको की स्थापना कब की गई इसका भी बता दो। रिको की स्थापना कब की गई बताओ देखे, जिसका रिको नाम कब पड़ा? रिको नाम तो पड़ा था 1 जनवरी 1980 को। कब पड़ा? 1 जनवरी 1980 को इसका नाम रिको पड़ा, लेकिन स्थापना पहले हो गई थी। कब हुई थी भाई बताओ देखे, कब हुई थी? खुशी 35 में भी, 35 में भी पहले ही आगे आगे चल रहे हो। बेरा राम, राम राम, देवाराम जी, राम राम। खुशी 35, 34 में भी। अरे रिको की स्थापना 28 मार्च 1928 मार्च 28 मार्च 28 मार्च 1969 को स्थापना होती है, लेकिन रिको नाम से नहीं। इसके बाद 1 जनवरी 1980 में इसका नाम जो वर्तमान में रिको कहा जाता है वो पड़ा। कब? 1 जनवरी 1980 में, लेकिन स्थापना कब होती है? 28 मार्च 1969। राज सिक्कों के 8 साल बाद। तो राज सिक्को पहले आया, रिको बाद में आया, दोनों याद रखना भाई। अगला सवाल लेते हैं, ब्लू पोट्री में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग होता है भाई? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ से आई है, किसके काल में आई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री मुख्यतः क्या? लाल पीला, डोला थरी, लाल पीली अखियां, ये तो नहीं है। हरा व नीला, हरा व पीला, और या लाल व बैंगनी, बताओ देखे। इसका राइट आंसर ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। 35वें का राइट आंसर बताओ। बी। किशोर लेगा 34 में ही हो। 35वें का बताना भाई। दीपेंद्र पूनिया, खुशी, कैलाश मीणा, जयपुर, कुकू वीडियोस, बताओ। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें कौन से? हरा व नीला। अरे देखो, जब नीला, पानी कैसा होता है? नीला। जब नीला होगा मतलब पानी होगा, तब वहां पर हरियाली हरियाली होगी। ब्लू पोट्री में याद रखना कौन से 2 रंग? हरे व नीले। नीला होगा तो हरा होगा, हरा होगा तो नीला होगा। कैसे होगा? देखो, नीला होगा तो हरा होगा, मतलब नीला होता है पानी, पानी होगा तो जमीन में सिंचाई होगी, और सिंचाई होगी तो वो सिस्टम क्या है?
हरा होगा, और हरा होगा तो नीला होगा, मतलब जहाँ पेड़ पौधे होंगे वो बादलों को आकर्षित करेंगे और वहां पर बारिश होगी, मतलब ही हरा होगा तो नीला होगा, नीला होगा तो हरा होगा। सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से जिले राजस्थान के बताओ देखे? तीन महत्वपूर्ण जिले। 36, 36 का राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जैसलमेर नागौर है, जैसलमेर बाड़मेर नागौर है, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर है, जोधपुर बीकानेर बाड़मेर है। देखिए तीन बड़े बड़े जिले। क्या होगा? सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? बी। बी कैसे आ गया भाई? सुशीला जाट, इसका राइट आंसर 36 में सी, वेरी गुड। क्या होगा? जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, इस कारण सर्वाधिक सौर ऊर्जा उपक्रम। देखिए आप देखोगे ना, इधर जाओगे तो ऐसे लगेगा कोई समुद्र में आए हो, क्योंकि सौर प्लेटें लगाई गई है खेत खेत में, 100 बीघा में ऐसे सौर प्लेटें। थाने लाग ही जाने कोई, मैं तो कोई समुद्र के मायने कोई जहाज में बैठा बैठा जा रहे हैं, भलाई थे मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हो तो भी साइडा में खेता में प्लेटा देखो जो थाने लाग सी के समुद्र के बीचों बीच चल रहा। अब तो मस्त नजारो दिखा। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? अरे गोना होंगे की गोना, गोन टाट बकरी, ये क्या है? बकरी के पर्यायवाची है गोन टाट। अरे जट हुए लंबी लंबी, भी जट पट्टियों की बुनाई को मुख्य केंद्र कौन से है भाई? अरे जट गोना बकरियां ज्यादा हुई बटे हुई, बताओ देख। 33 को राइट आंसर गायू। जसोल, मोलेला, कालडेरा, मांगरोल, बताओ इसका राइट आंसर 37 का। सुनीता चौधरी, बिल्कुल लग रहे हैं इन्होंने जट पट्टियों की बुनाई की है। जसोल, जसोल वाली माता जी, नाम सुना है क्या? जसोल में बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई की जाती है भाई। अगला सवाल, वेरी गुड सुनीना। जसोल नागौर में नहीं है भाई। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? बताओ देखे। 38 का राइट आंसर। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 में ए। 38 का बताना है। 38 का क्या होगा? राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थापित है भाई। कहां पर है? भीलवाड़ा में। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा तेजी से लेते हैं। राजस्थान में उत्तम, जब हम एग्जाम हो जाएगा इसके बाद प्रॉपर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, एक को खोल खोल के पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड पढ़ा, मस्त क्लास में मजा लेता लेता लाइव भी पढ़ा। किन बार का ही टाइम का मैं ये वास्ते था टाइम पास करा नहीं। राजस्थान में उत्तम किस्म की रूबी अबरक कहाँ पाई जाती है ये बताओ? 39 में। क्या भीलवाड़ा व जयपुर में, भीलवाड़ा व अजमेर में, अजमेर व टोंक व अजमेर व जयपुर में? राजस्थान में उत्तम किस्म का रूबी जो अबरक है, रूबी अबरक, वो भीलवाड़ा और अजमेर में मिलेगा भाई। आपको कहाँ मिलेगा? भीलवाड़ा और अजमेर में। आगे लेते हैं। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना कब खोला गया? प्रथम सीमेंट का कारखाना कब खोला गया? बताओ देखे। ये आ गया पहले सवाल। सुनीता, किशोर लेगा, सुनीता चौधरी, खुशी, जयपुर, जयपुर, इसका बताना। तो राजस्थान में पहले सीमेंट का कारखाना लाखीरी बूंदी 1915 ईस्वी में खोला गया भाई। कब खोला गया? 1915। 38 में, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब देखिए परिवहन व पर्यटन, यहाँ मजा आने वाला है। पर्यटन में बहुत अच्छे अच्छे आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबों में जगहों का नाम दे रखा है, उनको मस्त पढ़ेंगे, क्योंकि ये उद्योग है, उद्योग में ज्यादा रटने वाली चीजें हैं, समझने वाली कम है। बिल्कुल देवकरण 1915 में लाखेरी बूंदी में। सोनू सी, सोनू ऐसा कैसे करो? अनिल सियाग, बहुत बढ़िया बेर जी, पधारो हमारे देश। राजस्थान का स्लोगन अब आए हो क्या आप? खुशी, लाखेरी बूंदी खुशी, कैलाश मीणा, बिल्कुल सारे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दे आधी रात होने को, लेकिन आपका जोश और जुनून देख के मजा आ रहा है। अरे बातें करा ना आप सर बैठ बोई तो बात चल रही है, बस सागे सागे सवाल पढ़ रहे हैं, और कहीं बातें भी हो रही है सवाल भी हो रहे हैं। अब देखिए पर्यटन वे परिवहन, इसके सवाल देखते हैं जो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताबों में दे रखे हैं। सुनीता जी आपने बोला था कि वनु को 3 प्रकार में बांटा गया है, तो जो कक्षा 6 की आरबीएसई बोर्ड की किताब है, जो पिछला मैंने वीडियो लिया था उसमें आरबीएसई बोर्ड की किताबों में वनु के 3 प्रकार ही दे रखे हैं, वो आप देख लेना, है ना? तो यहाँ पर कुछ आपको गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है बताओ देखे। पहला सवाल, जितना राजस्थान में हुआ है वैसे ही भारत में भी इस परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। बताओ इसका पहले का राइट आंसर क्या होगा? दीपेंद्र ए। देवकरण ए, बिल्कुल। गोपाल ए।
और क्या है सुनीता जी, चलने दो बिल्कुल। खुशी सड़क, तो बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? सड़क परिवहन का। परिवहन किसे कहते हैं? माल का लाना ले जाना। सर्वाधिक कौन सा साधन काम आता है? परिवहन आता है। ये जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं उसमें क्या किया जाता है? आखेट, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सारी चीजें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में। द्वितीयक में विनिर्माण या उद्योग धंधे वो आ जाएंगे। तृतीयक में क्या आएंगे? परिवहन, संचार, बीमा, व्यापार, सेवा सेक्टर जो है, ये सारे। तो परिवहन तृतीयक व्यवसाय में आता है। और राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का है? सड़क परिवहन का। भारत में भी सर्वाधिक विकास किस परिवहन का है? सड़क परिवहन का। राजस्थान में पहली बार रेल कब चली भाई? बताओ देखे। राजस्थान में पहली बार रेल कब चली? भारत में चली थी भाई, मुंबई से थाने 1853 में पहली बार। कहाँ? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। कई बार पूछ लेते हैं कि मुंबई में बारिश होती है, उसके पास में ही थाने है, वहां पर बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में है, थाने इसकी वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इस कारण यहाँ पर बारिश कम होती है। 1853 में मुंबई से थाने भारत की पहली रेल चली थी। तो राजस्थान की 1866 में चली, 1870 में चली, 1874 में? बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान में सोनू ए, सोनू भारत में चली है। अनिल सियाग ए, देवकरण 1853 मुंबई से थाने। राजस्थान का पूछा है, आप भारत का जवाब दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? पूछूं होली क्यों, गाओ दिवाली क्यों? होली कब मनाई जाती है? आ रही है ना अभी, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है? अरे दीपक दिया कब जलावा? सेना ज्यादा चमके, सेना ज्यादा पूर्णिमा को चमकी, अमावस्या को चमकी। अमावस्या को चमके क्योंकि काली काली रात, काली रात में अमावस्या, तो दीपक साउल दिखे। तो याद रखना है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को और होली फाल्गुन पूर्णिमा को। एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा 10-15 मिनट का, जिसमें राजस्थान के 50 त्योहार आपको चुटकियों में 10 मिनट में याद करवा दूंगा। रेल बस मेड़ता से मेड़ता रोड, बिल्कुल वो तो रेल बस की बात है भाई। बताओ। तो राज्य में पहली रेल कब कब चली? 1874 ईस्वी में। 1853 भारत में चली, 1874 राजस्थान में चली। एक रेल बस भी है भाई, रेल बस। रेल बस मेड़ता रोड से, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चली। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चली। अरे एक डब्बो चाले ट्रेन को, बिन रेल बस ना दियो कब चलो? 24 अक्टूबर और 1994, 93 नहीं 94 भाई, 1994 को वो डब्बो पहली बार चलो। तो पहली रेल बस सेवा 24 अक्टूबर 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच राजस्थान में पहली रेल चली थी 1874 में। कहां से कहां तक चली ये यहां पर देख लेते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? क्या जयपुर से बांदीकुई, बांदीकुई से बीकानेर, बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट? बताओ देखे जी। प्रथम बार पधारो हमारे देश, बिल्कुल वेलकम। कैलाश मीणा सर, अभी तो फास्ट चलने दो, बिल्कुल फास्ट चलने देंगे। तो राजस्थान में पहली रेल कहां से कहां तक चली? ये चली थी आपके बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक, बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट तक। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग आरबीएससी बोर्ड की किताबों के हिसाब से कितनी है भाई? बताओ देखे। चौथे का राइट आंसर क्या होगा? क्या 6000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है, 8000 किलोमीटर है, 9000? देखिए रेल मार्गों का कितना है, हजारों में ही है, और सड़क मार्गों का लाखों में। इस कारण सर्वाधिक परिवहन कौन सा विकसित हुआ है? सड़क परिवहन विकसित हुआ है। और सबसे कम दूरी के लिए सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? सड़क परिवहन। और लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? वो पड़ता है आपके जल परिवहन। और सबसे महंगा कौन सा पड़ता है? वायु परिवहन पड़ता है। तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? आरबीएससी बोर्ड की किताबों के अकॉर्डिंग 6000 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? बताओ देखे। राजस्थान में क्या एक है, दो है, तीन है, या चार है? सुशीला 4-3 सी, किसका बता रहे हो? बांदीकुई से आगरा फोर्ट, बिल्कुल पिछले का बताया आपने। मदन गोपाल गुजर, बिल्कुल आरबीएससी बोर्ड की किताबों में 6000 किलोमीटर दे रखा है। तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन है भाई? एक, दो, तीन, या चार? राजस्थान में देखिए दो रेलवे जोन है। एक तो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और दूसरा कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन।
दो रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके जबलपुर है, जो कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। अरे राजस्थान का अधिकतर भाग उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आता है, जिसका मुख्यालय जयपुर पर है। राजस्थान का जो कोटा संभाग है वो किस में आता है? वो आता है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, चौथे में ए। बिल्कुल, पांचवें का बताना है भाई। अगला सवाल लेते हैं। तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? दो रेलवे जोन। अधिकतर भाग कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। अरे जयपुर रेलवे स्टेशन पर कभी उतरोगे तो वहां लिखा होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है भाई? ये भी बता दो। छठे का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, रेलवे जोन तो दो है और रेलवे मंडल 5 है, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान में भारतीय रेल का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कौन सा है भाई? बताओ देखिए। अरे जहां जोन होगा वही होगा। राजस्थान में भारतीय रेल का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सिंपल सी बात है, जयपुर है। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं। सबसे बड़ा केंद्र रेलवे का जयपुर। जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई भाई? अरे कब हुई? जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? क्या जून 2013 में, जून 2014 में, जून 2015 में, जून 2016 में? देखिए, आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हुए थे जून 2014 में। तो आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हुए थे जून 2014 में। जून 2014 में एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। उसके अगले साल जून का जब महीना आया, तब अपने सपनों के शहर जयपुर में एक मेट्रो चली। कब चली? जून 2015 में, आपके मानसरोवर से चांदपोल के बीच। वर्तमान में इसका विस्तार और हो रहा है। बिल्कुल, मदन गोपाल गुर्जर, जून 2015। दीपेंद्र पूनिया, CCA। बिल्कुल, अब फटाफट लेते हैं भाई, है ना? आप राइट आंसर देते जाना, फटाफट लेते हैं। क्लास को शेयर कर दें। राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ देखे। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो एक ही है, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है, एक ही है। कौन सा है? सांगानेर, जो जयपुर में पड़ता है। राजस्थान का सबसे व्यस्तम। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? 10वें का राइट आंसर बताओ देखे। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। धरतीपुत्र जाट, राम राम भाई जी। अशोक सियाग, बिल्कुल अशोक जी, आपका स्वागत है। बता रहा हूं, हमारा देश। मुकेश किडोलिया, बी सुनीता जाट, 8 MB। 10वां आ रहा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है भाई? क्या डबोक में? क्या सांगानेर जयपुर में? रातानाडा जोधपुर में? किशनगढ़ अजमेर में? 10वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, महाराणा प्रताप है हवाई अड्डा कहां पर है? ये आपके डबोक उदयपुर में। किनाल हवाई अड्डा बीकानेर में। भूमिगत हवाई अड्डा नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? ये आपके डबोक उदयपुर में। राज्य में सैनिक व सामरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? सैनिक, अरे जहां सर्वाधिक ज्यादा अभ्यास होते हैं, सैनिक अभ्यास होते हैं, कौन से क्षेत्र में होते हैं? राजस्थान के। बताओ देखिए, 11वें का राइट आंसर क्या होगा? सोनू बेंदा, ए दीपेंद्र पूनिया, ए सुनीता चौधरी, डबोक। बिल्कुल सही है सुनीता। सुनीता पढ़ने वाली स्टूडेंट है भाई। तो राज्य में सैनिक व सामरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? डबोक है, सांगानेर है, रातानाडा है, किशनगढ़ है, किशो है? अरे 11वें में रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। रातानाडा, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? इसे चिड़िया टूक का किला भी कहा जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर एक त्रासदी हुई थी भाई, एक बार घटना घटी थी। मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसके नाम से हम जानते हैं। कहां पर है ये? बताओ। 11वें का जोधपुर, बिल्कुल 11वें का जोधपुर है। तो 12वें का बताओ देखे। मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर है, जैसलमेर है, झालावाड़ है, जयपुर में? तो देखिए, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? आपके जोधपुर में है। जैसलमेर में कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग है, जो दूर से देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे मरुस्थल में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। झालावाड़ में कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। कौन सा जल दुर्ग है? झालावाड़ में राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग। जयपुर में किन 3 बड़े दुर्ग है? कौन सा? एक तो जयगढ़ है, एक आमेर है, एक है नाहरगढ़ है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो ये है भाई, जोधपुर में है। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल। 12वें में जोधपुर, 11वें में 12वां चल रहा है भाई, 12वां भी पूरा हो गया। सुशीला जाट 12वां। शेयर कर दो क्लास को।
अरे नेटाई शोर करो गाई, नींद तो 6 घंटा ही गणी है। बाहर सो नेटाई उठो तो 8 बजे जगह जयपुर में तो 8 बजे पहले कोई को उठे। अच्छी तरीके में जाना भाई। जना देखो ना क्लास सुता सुता की सी कर सोवे ना, पूरे दिन पढ़े सो जा नींद सोरी आवे, यहाँ मन ने आत्म संतुष्टि मिले कि मैं आज की न की पढ़ियो। नीचे पूरे दिन यहाँ रुलतो फिर पढ़े नहीं, अभी शाम का नींद ही गुना है, ये लागे कि आज को दिन खराब ही करो। सभी को राम राम धरती पुत्र। बिल्कुल भाई सुनीता जाट। तो 12वें में देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, वो जोधपुर में है। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है। और जलदुर्ग राजस्थान का ऐतिहासिक और एकमात्र जलदुर्ग है। झालावाड़ में सिंधु, काली सिंधु और आऊ नदी के संगम पर है। जयपुर में 3 दुर्ग है, जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़। आगे देखो दिखाई, कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? कुंभलगढ़ की बादल मेल, कुंभलगढ़ की बादल मेल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ की आंख, राणा कुंभा की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ का कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? क्या जोधपुर में? जोधपुर में तो हमने पढ़ लिया। कौन सा दुर्ग है? ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग है। क्या जैसलमेर या सोनारगढ़ है? झालावाड़ में एकमात्र है। कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का जल दुर्ग है। नहीं सर 5 बजे कौन उठा है भाई? छोरा तो कौन उठा 5 बजे? आज तक मैं हमारी जिंदगी में कौन देखी कदी सुबह 5 कद बजी, और कोई ही छोरा देखे ही कौन पढ़े सुबह उठे ही कौन नहीं, चाहे कणा ही सो 9 बजे सो चाहे 1 बजे सो। तो मारो कहने को मतलब वो है कि वो शांतिकाल हुआ करे। 10 बजे हूँ लेर 1-2 बजे तक जयपुर में शांतिकाल हुआ है। यदि थे 12 रेर पढ़ाई करो तो उसे बढ़िया टाइम है, माइंड एक जगह स्थिर रही और बढ़िया पढ़ाई हुई। कुंभलगढ़ को किलो कटे? अरे राजसमंद में है। कटे राजसमंद एक तिलक के आकार का जिला। सोनार किला कहाँ पर है भाई? ये हमने देख लिया कहाँ पर है, जैसलबाटी द्वारा निर्मित है। क्या जैसलमेर में सोनार किला? पीले पत्थरों से जिसमें चुनने का प्रयोग नहीं किया गया है बनाया गया दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। गागरोन का किला कहाँ पर है भाई? ये देखिए काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध वे आहू नदी के संगम पर, आहू नदी के मिलन स्थल पर बनाया गया गागरोन का किला। ये दोनों सहायक नदियां है, किसकी है? चंबल की है। किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। चंबल खुद किसकी? यमुना की। किसकी? यमुना की। यमुना खुद किसकी? गंगा की सहायक नदी। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, यमुना की चंबल, चंबल की काली सिंध व आहू। और इन दो नदियों के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है, जिसे राजस्थान का ऐतिहासिक जल दुर्ग कहा जाता है। तो देखिए भाई गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। 16वां सवाल लेते हैं। सी लर्न समथिंग समथिंग, कुछ 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 नया सीख रहे हैं ना, इसका मतलब यही होता है क्या? मन तो ज्यादा इंग्लिश आयो नहीं भाई। 1 मिनट पानी पी लियो जत्याने थे दिखाई। 16 17 18 तीना को उत्तर लिखो कमेंट में। बीकानेर से कौन है? सब बीकानेर हूँ है भाई, बीकानेर हूँ। शेर आयो है बीकानेर को, शेर और यो बीकानेर को शेर जरूर अतीदार। राम राम सर जी, आके गांव से ही हूँ। बिल्कुल भाई वेलकम। बताओ दिखाई यहाँ तीना को आंसर बताओ। धन्यवाद देना चाहूँ पहली तो जगह आधी रात ने अता पढ़ रहा जुड़ा है। वाक्य में जुनून है था मैं भाई पढ़न को। घनी इंग्लिश आवे गुरु थाने तो कटावे है। प्रसिद्ध मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है भाई? बताओ देखे। 16वें का राइट आंसर क्या होगा? मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? क्या चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में, झालावाड़ में या जयपुर में? मैनाल दुर्ग है, सॉरी मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कपिल सरोवर कहाँ पर है? ये बताओ 17वें का राइट आंसर क्या होगा? कपिल सरोवर, कपिल सरोवर कहाँ पर है? क्या जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में या बीकानेर में? कपिल 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 सरोवर 17 में क्या होगा राइट आंसर? बताओ देखिए। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है भाई? कपिल मुनि का आश्रम वहीं पे कपिल सरोवर है। कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर का शेर या शेरनी। कपिल सरोवर कहाँ पर है? बीकानेर में। देखिए ऐसे लोगों के नाम से, कपिल मुनि के नाम से जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए भाई बीकानेर को। अच्छे कामों के लिए जाना जाना चाहिए। ऐतिहासिक दरा है बीकानेर की दरा। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? ये क्या है भाई? अरे लग्जरी ट्रेन है जिसकी को किरायो ही हमें सुनी। एक दिन प्रेम जी कह रहा कि एक बार बैठे तो 8 लाख रुपए लगे। तो काइया पैलेस ऑन व्हील्स ये एक पर्यटनीय स्थल है, नहीं है। एक नदी का नाम है कोनी। घनी नदियाँ पड़ी राजस्थान में, 30-40 नदियाँ पड़ी, हमें कटे ही नाम गुना यान लो। पर्यटन के लिए रेलगाड़ी ओ सुनियो। समुद्र में स्थित एक पर्यटन स्थल कोनी।
तो पर्यटन के लिए एक रेलगाड़ी है, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है भाई। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, अरे बाल लारी से मनायो जनवरी के महीने। बताओ दिखा। 19 के महीने राइट आंसर कहाँ हुई? 19 को लर्निंग। अरे नाम थे फर्जियाडियों क्या हो रहा है सभी। दीपेंद्र पूनिया, सोनू बेंदा 18 में सी, 19 में आएगा। 19 को बताओ। ऊंट महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वो तो मैं बता दूंगा, आप बताओ। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए 19 का तन्नू दिवाकर, लर्न समथिंग न्यू, ए कैलाश, मीना, सुनीता, सोनू, दीपेंद्र, सुशीला, सोनू बेंदा, दीपेंद्र, सारे। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा बीकानेर। 19 का राइट आंसर क्या है भाई? बीकानेर है। अभी मनाया गया था कौन से महीने में? जनवरी में मनाया जाता है भाई ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। देखिए तीनों याद रखना, 3 क्या 5, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव, पतंग महोत्सव, ये सारे महोत्सव याद करना। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरे थार की अपनाइत, सुना है ना, नारा चलता है आजकल, थार की अपनाइत। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपके आबू में मनाया जाता है, माउंट आबू में मनाया जाता है। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आबू में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। ये सारे महोत्सव याद रखना भाई। ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आ ही गया। कहाँ पर? बीकानेर में, सॉरी जैसलमेर में। 20 का राइट आंसर क्या होगा? बे होगा। सोनू बेंदा 20 में बे, बिल्कुल लाजवाब स्टाइल। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपके जयपुर में मनाया जाता है। अरे देखा को नहीं के जयपुर में कोई दूसरी दीपावली हुआ तो बाऊ याद रहे। शिखरांत का बड़ा गुलगुला खावे, पूरे दिन काई हुए डागले पर माइक लिया हुआ है, गाना बजावे और पूरे दिन पतंगा उड़ावे। ना से ना पतंग उड़े, मतलब पतंग महोत्सव दूसरी दीपावली मानी जाए यहाँ के। ठीक है। तो पतंग महोत्सव कहाँ है? जयपुर का मरु महोत्सव, जैसलमेर का ऊंट महोत्सव, बीकानेर का थार महोत्सव, बाड़मेर का ग्रीष्म और शरद महोत्सव है आपके माउंट आबू के हैं। और पतंग महोत्सव आ गया आपके जयपुर का। मारवाड़ महोत्सव अब क्या बचा भाई? बीकानेर में हमने मना लिया ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव। तो मारवाड़ महोत्सव के लिए एक ही तो बचता है, जोधपुर। मारवाड़ की तरह जोधपुर। पतंगबाजी ना कोमल ना कोमल कौन आ गया? मुकेश, निकाल सी, कोमल, सोनू बेंदा, दीपेंद्र, बिल्कुल। अगला बताओ भाई। तनु 22 में डी, वेरी गुड। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल बताओ। देखिए 23वें का राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ महोत्सव, अरे चित्तौड़गढ़, मैंने बताया चित्रांग मौर्य द्वारा ऐतिहासिक दुर्ग बनाया गया। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान के किलों का सरमोर कहा जाता है। ये मैसा के पठार पर स्थित है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है जो 2 भागों में बटा हुआ है। इसको तोड़ने वाला जिला है भीलवाड़ा, जिसे वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी दोनों के नाम से जाना जाता है। राजसमंद तिलक के आकार का जिला है। बताओ। देखिए राज सिंह द्वारा यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। उदयपुर और भीलवाड़ा। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके उदयपुर में। उदयपुर में। सुशीला पधारो मारे देश, कैलाश, मीणा, हाउ आई एम, सुनीता, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल दौसा जिले में? गेटोलाव, आबानेरी, मेहंदीपुर, बालाजी, उपयुक्त सभी। 24वें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 24वें का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गेटोलाव, ये कहाँ है? दौसा में है। आबानेरी कहाँ है? दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा में। और बांदी कोई कट है भाई? दौसा में। मतलब ये सारा का सारा कट है दौसा में। अगला सवाल, मरु त्रिकोण से संबंधित जिले कौन कौन से है? बताओ। देखिए 25वें को राइट आंसर बताओ। 25वें का राइट आंसर क्या होगा? मरु त्रिकोण से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? नाम त्रिकोण है पर जिला 4 आवे। बताओ। विनोद मेहला ऑफिशियल। विनोद जी आज बड़ा लेट जाएगा, आधी रात ना आया हो। सोनू बेंदा डी की को बता रहे हो। कैलाश, मीणा, अरे 25 को बताना है। 24 में डी, 25 को बताओ बी। अरे कौन है भाई ये? जेके चौधरी बी, मुकेश बी, विनोद मेहला बी, बिल्कुल भाई। मरु त्रिकोण में जिला कौन कौन से आवे? अरे कौन कौन से जिला आते हैं? जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है।
बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है और जोधपुर आता है। ये चारों जिले आते हैं। किस में आते हैं? मरु त्रिकोण में। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है भाई? शीतला माता का मंदिर बासेड़ा। भोजन खिलाया जाता है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? बासेड़ा भोजन किया जाता है भाई इस दिन। चाकसू जयपुर में या बूंदी में या बनेरी दौसा में या बाड़मेर में? बूंदी की एक तीज प्रसिद्ध है भाई, कौन सी? कजली तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तीन नाम में छोटी तीज कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। एक है आका तीज। अरे सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आका तीज पर, होते हैं ना? अब नहीं होते, अब तो हुआ ही को नहीं। बाल विवाह कहीं हुआ है? तोरा फिरे रांडिया आधा हूँ ज्यादा पढ़े है को नहीं पढ़े जना भाई ब्याह कटा हुए। अबे बाल विवाह बहुत कम हो गए। अब ना विवाह होने लग गए, मतलब विवाह होते ही नहीं है, बहुत कम होने लग गए। ऐसे तो होते ही है पर कम होने लग गए। कोई अन्यता ना ले, पर किसी ना किसी तरीके से आपको याद। तीन तीज है, साथ साथ में पढ़ लीजिए। एक आखा तीज, एक छोटी तीज, एक बड़ी तीज। छोटी तीज जयपुर की, तीज की सवारी निकाली जाती है इस दिन। बड़ी तीज कहाँ की? बूंदी की। तो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? ये आपके चाकसू जयपुर में है। गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर में नहीं है? बारडोली, एकलिंग जी का मंदिर, कांकरोली, जग मंदिर पैलेस। तो देखिए भाई 27वें का राइट आंसर बताओ, देखिए क्या है? कजली तीज, बिल्कुल कजली तीज, तूड़ी तीज, बड़ी तीज, सारी तीज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल? देखिए बारडोली उदयपुर में छतरी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है बताओ? देखिए एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? मूर्ति लेके आए थे, कौन लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? कांकरोली, जग मंदिर पैलेस, ये कहाँ पर है भाई? इस झील में है। एक तो जग मंदिर, एक है जग विलास। जग मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। तो कांकरोली कट है भाई, कांकरोली राजसमंद में। इसका राइट आंसर क्या होगा 27वें का? 3। मानगढ़ धाम किस जिले में है ये बताओ? देखिए 28 का मानगढ़ धाम। अरे 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर एक दुखदायी घटना हुई थी, जब आदिवासियों के समूह पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। एक नरसंहार किया था जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। सर राम राम, मैं आपका बहुत पहले से जुड़ा हूँ इंस्टाग्राम आईडी से। तो सारे ही जुड़े हो आप, दिल से जुड़े हो भाई मेरे। इंस्टाग्राम आईडी से, ट्विटर से नहीं जुड़े हो, दिल से जुड़े हो। 28 में क्या होगा बताओ? देखिए बांसवाड़ा मानगढ़ धाम कहाँ पर है? अरे 17 नवंबर 1913 में एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना हुई थी, जब आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और हजारों आदिवासी लोग यहाँ पर मारे गए थे। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेला लगता है मानगढ़ धाम पर। ये कहाँ पर है? ये आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है भाई, वो भी याद रखना। अल्बर्ट हॉल पर्यटन स्थल कहाँ है? अल्बर्ट हॉल तो ऐतिहासिक है, सजाया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, लाइटिंग की जाती है। कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किटों में बांटा गया है? सर्किट कितने सर्किटों में बांटा गया है? 30वें में बताओ देखिए। क्या 10 में बांटा गया है, 9 में बांटा गया है, 8 में बांटा गया है, 7 में बांटा गया है? बताओ तो कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान को? इसका राइट आंसर क्या होगा 30वें का? जल्दी बताओ 30वें का राइट आंसर। सुनीता अजमेर, अजमेर कहाँ से आ गया? कोमल ए, मेला ए, विनोद, तनु ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है? 10 में बांटा गया है। पानी पी लेता हूँ एक बार। इसका आंसर बताओ भाई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? बताओ। अरे राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने वाला देश का पहला राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। कौन सी समिति की सिफारिश पर? बताओ देखिए, पढ़ते हो ना आप, बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये भी बताओ। 32 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था बताओ भाई। क्या 1986 में, 1987 में, 88 में या 89 में? देखिए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में। 3 डेट पर दी, 1961 में,
1969 में और 1989 में। राज सिक्कों की स्थापना, रिको की स्थापना और राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर देश का पहला राज्य जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, और कब दिया? 1989 में दिया भाई। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है क्या नाहरगढ़? अरे नाहरगढ़ जयपुर की ओर झुकता हुआ सा नजर आता है, ठीक है। सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गलता जी, हवा महल, जयगढ़, सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में। लालचंद उस्ता का योगदान क्या था हवा महल में, वो भी बता दो। कब बनाया गया? सवाई प्रताप सिंह के काल में 1799 में हवा महल का निर्माण होता है। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मंकी वैली के नाम से। यहाँ बांद्रे ही बांद्रे है भाई, क्या है? बंदर ही बंदर है यहाँ पर, बंदर ही बंदर है। मंकी वैली गलता जी को जाना जाता है, बिल्कुल। सुशीला जी, अल्सोरा, बी। इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखिए, कौन सा दर्शनीय स्थल मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है? मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? सोनी जी की नसिया जैन मंदिर है भाई। क्या है ये? जैन मंदिर है। कहां पर है ये? अपने अजमेर में। अजमेर में और क्या है? आना सागर झील है, होय सागर झील है, और क्या है? पुष्कर ऐतिहासिक स्थल कहाँ पड़ता है? वो भी आपके अजमेर में पड़ता है, जहां पर सावित्री जी का मंदिर है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। सोनी जी की नसिया आपके जैन मंदिर है। कहां पर है ये? अजमेर में है भाई। कहां पर है? अजमेर में। राजस्थान का हृदय अजमेर, जहां मैगजीन दुर्ग है, घाटी है। कौन सी घाटी है जिसमें आरपीएससी का भवन बना हुआ, वो भी बता दो। महावीर जी, करौली, कौलवी की बौद्ध गुफाएं, भिंड देवरा या भंड देवरा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? भंड देवरा को कहते हैं। क्या मजा आ रहा है तो बता दो भाई। एक टॉपिक अपना बचा है रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी सारा कवर करा है। राजस्थान की मिट्टियां आप कहो तो अभी पढ़ा दूं, नहीं तो बाद में क्लास ले लूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या अभी पढ़ना है? क्या टाइम क्या हुआ है?